ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुआत्मेति मूर्तिभेद विभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्ते नमः। श्री दक्षिणामूर्ते नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे। गुरु गोविंद दोनों खड़े कांके लागू पा भले हरि गुरु आपने गोविंदियो बता। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधारी वर्णम रघुवर विमल जसु जोदायक फलचारी। बोधीन तनु जानके सुमरूं पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। श्यावर रामचंद्र की जय पवन पुत्र हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। बोलो रे वैष्णव संतन की जय। परमपिता परमेश्वर के सानिध्य में गुरुदेव की महत कृपा से नैनी वैर माहिरो इस काव्य ग्रंथ का कथा शुभारंभ करने से पूर्व कुछ क्षण भगवान श्री हरि के नाम कीर्तन का आश्रय सभी बोलेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा देवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा देवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा देवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Radhe Krishna, Radhe Krishna, Radhe Radhe, Radhe Krishna, Radhe Krishna, Radhe Krishna, Radhe Radhe, Radhe Krishna, Radhe Krishna, Radhe Krishna, Radhe Radhe, Radhe Krishna, Radhe Krishna, Radhe Krishna, Radhe Radhe, Radhe Radhe, Radhe Radhe, Radhe Krishna, Radhe Radhe, Radhe Radhe, Krishna, Radhe Radhe, Radhe Radhe, Radhe Radhe, Radhe Krishna, Radhe Radhe, 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 Krishna, Radhe Radhe, Radhe Radhe, Radhe Radhe, Radhe Radhe, Radhe Radhe, Radhe Krishna, Radhe Krishna, Radhe Krishna, Radhe Radhe, Radhe Radhe, Radhe Radhe, Krishna, Radhe Radhe, Radhe Radhe, Radhe Radhe, Krishna, Radhe Radhe, Radhe Radhe, Radhe Radhe, Krishna, Radhe Radhe, Krishna. बोले कृष्ण भगवान की जय हो, भक्त और भगवान की जय हो। सप्त दिवसीय ज्ञान सत्र के अंदर नैनी बैर जो माहिरो है, इस नैनी बैर माहिरा इस ये जो काव्य है ये अपनी राजस्थान भाषा के अंदर, जो अपनी राजस्थान भाषा है, इस राजस्थानी भाषा के अंदर ये लोक काव्य है। और इस लोक काव्य के अंदर नरसिंह जो भगत है भगवान का, उनकी जीवनी का यहाँ पर बड़ा सुंदर उनका चरित्र यहाँ पर रचित है। इन काव्य के अंदर इन पदों के अंदर भाव है, भाव की बड़ी यहाँ पर लय है, भक्ति है प्रस्फुटित, ये स्वर लहरी के रूप में है जो लोक काव्य की कसौटी है। और इस काव्य में साहित्य की गरिमा का यहाँ पर महत्व नहीं, ध्यान देना। ये जो नरसिंह भगत का जो ग्रंथ है, जहाँ नैनीबाई का माया, इसके अंदर यहाँ पर साहित्य की इतनी यहाँ पर गरिमा का यहाँ महत्व नहीं है। यहाँ पर इस ग्रंथ के अंदर भावनात्मकता है। और दूसरी बात, यहाँ पर गीत के साथ में गीतात्मक रूप से इसको गाया गया है। यह ग्रंथ, ये जो नरसिंह भगत नैनीबाई का जो मायरा है, इस ग्रंथ के द्वारा यहाँ पर नरसिंह भगत की यहाँ पर अनन्य भक्ति, ध्यान देना। इस ग्रंथ के अंदर अपने के अंदर देखेंगे कि नरसिंह भगत की भगवान के प्रति कितनी अनन्य भक्ति है। नरसिंह भगत की अनन्य भक्ति को यहाँ पर दर्शाया गया है। उनकी अविचल भक्ति भगवान के प्रति कभी भी अचल, हमेशा अचल रहने वाली, कभी भी चलायमान नहीं होने वाली, ऐसी निष्ठा है उनकी। अटल विश्वास है नरसिंह के अंदर। नरसिंह भगत का भगवान के प्रति कितना विश्वास है, भगवान की भक्ति के अंदर कितनी उनकी अचल निष्ठा है, पूर्ण विश्वास यहाँ पर बताया गया। और नरसिंह भगत को देखना आप इस ग्रंथ के अंदर बताया गया काव्य में कि वो तो पूर्ण नरसिंह भगत पूर्ण निर्भय होकर के सारा कार्य, त्रिलोकीनाथ जो द्वारकाधीश है, श्याम सुंदर है, उन त्रिलोकीनाथ श्याम सुंदर के ऊपर सारा अपना काम छोड़ देता है। और वो तो निर्भीक होकर के, निश्चित होकर के वो तो भगवान की भक्ति के अंदर रहता है। जब इस तरह से नरसिंह भगत वहां पर उनकी अनन्य भक्ति, अचल निष्ठा, अटल विश्वास और पूर्ण निर्भयता, ध्यान देना, किसी प्रकार का उसके मन में कोई भय नहीं, निर्भीक होकर के जब इस तरह से सारा अपना कार्य
भगवान के ऊपर छोड़ देता है नरसिंह, तो वहां पर भगवान खुद त्रिलोकी के नाथ, वो चार भुजा का धनी परब्रह्म परमात्मा, वो श्याम सुंदर उस नरसिंह भगत के सारे कार्य को खुद संभालते। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। नरसिंह भगत अपने जीवन का सारा भार भगवान के हाथों में छोड़ देता है और वो निश्चित होकर के, वो निर्भीक होकर के भगवान के अंदर पूर्ण भरोसा, विश्वास और निष्ठा रख करके वो अपने कार्य भक्ति में लगा रहता है। ये इस काव्य के अंदर, इस ग्रंथ के अंदर, जो अपनी राजस्थानी भाषा के अंदर ये ग्रंथ है, इसके अंदर ये विशेष यहाँ पर देखने को मिलेगा कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में। देखिए नरसिंह भगत के जीवन के अंदर अपन कहते भगवान है आप भरोसे, पर तो पूर्ण नहीं है। नरसिंह भगत की जिस तरह से, यदि नरसिंह भगत ने जिस तरह से सारा अपना कार्य भगवान को सौंप दिया और खुद निर्भीक हो गया, इस तरह से यदि निर्भीक होता है तो जैसे नरसिंह भगत के जीवन में भगवान आकर के सारे कार्य जो अपने देखे थे, भगवान यहाँ पर द्वारकाधीश, द्वारका मां ने हुंडी स्वीकारी है? और दूसरी बात, वहां पर उनकी पुत्री के घर में भगवान खुद बटे भात भरोने वास्ते सांवरिया सेठ बनने आया। ये नरसिंह भगत की अचल भक्ति है। तो आदमी को अपने जो आज ध्यान देना, व्यक्ति जो ज्यादा मुश्किल में है, वो जीवन के बहुत सारे जो कहने बाबूजी काय केवत होने मोरे टेंशन में है, तो इस तरह से टेंशन से मुक्त होने का नरसिंह भगत के इस ग्रंथ के अंदर देखो, नरसिंह भगत कितना निर्भीक होकर के भगवान की भक्ति करता है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। कि मेरा निश्चय है बस एक यही, मेरा निश्चय है बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का, अर्पण कर दूं दुनिया भर का, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, कीचड़ में कमल का फूल रहे, कीचड़ में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित
सब गुण दोष समर्पित हो भगवान तुम्हारे हाथों में, भगवान तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। यदि मानव का मुझे जन्म मिले, यदि मानव का मुझे जन्म मिले, तेरे चरणों का मैं पुजारी बनूं तो तेरे चरणों का मैं पुजारी बनूं। इस पूजक की हर एक रग का, इस पूजक की हर एक रग का हो तार तुम्हारे हाथों में, हो तार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। संसार का कैदी बनूं, जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं, मैं निष्काम भाव से कर्म करूं। फिर अंत समय में प्राण तजूं, फिर अंत समय में प्राण तजूं। सरकार तुम्हारे हाथों में, सरकार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मुझ में तुझ में बस भेद यही। मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, मैं हूँ संसार के हाथों में। ये संसार तुम्हारे हाथों में, ये संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। ओ सरकार तुम्हारे हाथों में, भगवान तुम्हारे हाथों में। ओ सरकार तुम्हारे हाथों में। बोली सतगुरु भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो, भक्ति और भगवान की जय हो। नरसिंह भगत के बड़ी अनन्य भक्ति है। उसने सर्वस्व भगवान को अर्पण कर दिया और भगवान उनके सारे कार्य उन्होंने किए। ध्यान देना, ये जो नरसिंह भगत है, इस नरसिंह भगत के 3 जन्म की कथा यहाँ आती है। यहाँ पर वैसे इस काव्य में नहीं बताई, परंतु नरसिंह भगत की 3 जन्म की कथा है। ये पूर्व जन्म के अंदर नरसिंह भगत राजा था
जो मुचकंद राजा भागवत के अंदर जो कथा आती है, जब भगवान श्री कृष्ण आगे आगे भागते हैं और उनके पीछे काले वन जाता है, और भगवान जिस गुफा के अंदर जाते हैं काले वन भी उसी पीछे पीछे जाता है, और उसी गुफा के अंदर ये मुचकंद राजा वहां पर देवताओं से वरदान पाकर के वहां पर शयन किया हुआ सोया हुआ था। तो भगवान ने अपनी पीतांबर उनके ऊपर डाल दी और चले गए आगे, और वहां पर काले वन आया और जोर से वहां पर मुचकंद राजा के लात की मारी, पीतांबर खेचा, उसकी आंखें खुली और वो काले वन खत्म हो गया। और वहां पर फिर भगवान वापस आकर के उस मुचकंद राजा को दर्शन दिया, भक्ति का वरदान पाया। भगवान ने उनको कहा कि मुचकंद इस जन्म के अंदर तो तुम मुक्ति नहीं पाएगा, परंतु अगले जन्म के अंदर तो मेरी अनन्य भक्ति तेरे को मिलेगी। तो यही मुचकंद राजा वहां पर दूसरे जन्म के अंदर ध्यान देना। यहाँ पर ये मुचकंद राजा जो ये नरसिंह भगत पहले राजा था पुरुष जीवन में, और उनके बाद में यही राजा, यहाँ पर कथा आती है कि यही मुचकंद जो राजा था फिर दूसरे जन्म के अंदर सिंह रूप में आया। ध्यान देना, क्यों यहाँ पर शेर रूप में आने के कारण, यहाँ पर कई अनेक कारण हैं। यहाँ पर राजा के द्वारा कुछ अपराध हुआ था। जो राजा हैं, इस राजा के द्वारा इनकी पत्नी थी सतवती सुभद्रा नाम की नारी, इनके द्वारा वहां पर इन्होंने, इस राजा ने वहां पर कुछ पक्षियों को पाल रखा था, खगों, और उन खगों ने जिनको इस राजा ने पाला था, उन खगों ने वहां पर ऋषियों को वहां पर कष्ट दिया। तो इन ऋषियों को कष्ट दिया, उस कारण इस राजा को और वहां पर इनको श्राप मिल गया, और उस श्राप के कारण ये सिंह योनि में आना पड़ा। तो ये राजा जो था यही दूसरी योनि के अंदर, यहाँ इनकी पत्नी थी सुभद्रा नाम की नारी, उनके कुछ इस तरह से अपराध होने के कारण वहां पर इनको श्राप दिया, और उस श्राप से ये राजा और रानी दोनों शेर और शेरनी बनकर के उस जंगल, ये दोनों उस जंगल में रह रहे थे जहां पर द्वारका, जो द्वारका जाते हैं पैदल जाते थे, अब तो साधन हो गए। पहले लोग घर से बिना बताए वो द्वारका जाते थे, और द्वारका जाते तो फिर वहां पर घर वाले चिंता छोड़ देते कि हम वापस आवे ना कहीं आवे ना, कोई ठिकाना नहीं। इसलिए यदि द्वारका कोई कहता कि नहीं मैं द्वारका जाकर आया, तो उठे द्वारका रमान केसर ने कुकुरी छापा लागती, और वो छाप उसको बताता कि हाँ मैं द्वारका जाकर आया। बाकी बहुत कम लोग वापस आते थे। तो वहां पर द्वारका जब जा रहे थे, उसी द्वारका के रास्ते के अंदर ये शेर, वहां पर शेर और शेरनी रहते थे। तो यहाँ पर कथा आती है कि जो पिपाजी महाराज है, जो पिपाजी महाराज है बहुत बड़ी संत थे। वो पिपाजी महाराज वहां पर द्वारका के लिए यात्रा के लिए गए। जब वो पिपाजी महाराज जा रहे थे तो वहां पर कुछ उस जंगल की तरफ जा रहे थे, द्वारका की तरफ जो रास्ता जा रहा था जिस जंगल में होकर के, तो वहां पर पिपाजी महाराज को संत को कहा कि महाराज आप इस जंगल से नहीं गुजरे, इस जंगल के अंदर हिंसक शेर रहते हैं, और इस जंगल से जो गया वो कभी वापस लौटा नहीं, और नहीं वो द्वारका दर्शन कर पाया है, इसलिए आप इस रास्ते से नहीं जाए। परंतु देखो ध्यान देना, पिपाजी महाराज बहुत बड़े भगवान के भक्त थे। वो इस तरह से, वो तो सभी के अंदर अपनी आत्मा का दर्शन करते थे सभी जगह। तो वे पिपाजी महाराज, उन्होंने, लोगों ने भी कहा कि महाराज आप इस जंगल में नहीं जावे, परंतु फिर भी सबके कहने पर कहा कि नहीं, सब मेरी, देखो पिपाजी महाराज की पूर्ण भक्ति थी, ये बच्ची बात नहीं। पिपाजी महाराज की पूर्ण भक्ति थी, और पूर्ण भक्ति का एक फल है जो मैंने आपको कई बार कथा में भी कहा कि जो पूर्ण भक्ति है उस पूर्ण भक्ति के अंदर किसी प्रकार का भेद नहीं होता है, सभी के अंदर अपनी आत्मा का दर्शन करते हैं। जब सबके अंदर अपनी आत्मा का दर्शन करते तो कौन किससे भयभीत होता है? तो पिपाजी महाराज की तो पूर्ण भक्ति थी, वे निर्भीक थे,
और वे उसी जंगल से गए जिस जंगल में ये हिंसक, ये शेर और शेरनी वहां रहते थे। और उसी जंगल से ये पिपाजी महाराज वो जाते हैं द्वार का दर्शन करने के लिए। ध्यान देना बहने, जब ये ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि है, आपने अपने भागवत में भी देखा और भागवत में प्रसंग भी आता है कि जड़ भरत जी महाराज, वे जड़ भरत जी महाराज जब उनको डाकुओं के सरदार वहां पर भद्रकाली का वो बलि देने के लिए उपस्थित करता है भद्रकाली के सामने, और भद्रकाली के सामने ले जाकर के उस माता जी की मूर्ति के सामने खड़ा करके उनको मस्तिष्क छेदन करते, उनको बलि देने के लिए, नर बलि देने के लिए। परंतु वहां पर भरत जी महाराज वो बड़ी ब्रह्म ज्ञानी थे, वो तत्व ज्ञानी थे, उनकी दृष्टि में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं थी, वे अभेद दृष्टि थी। और अभेद दृष्टि होने के कारण वहां पर भद्रकाली जो मूर्ति थी पाषाण की, उस ब्रह्म तेज के सामने वो मूर्ति भी, वो भद्रकाली की मूर्ति भी उस तेज को सहन नहीं कर पाई। और भद्रकाली वहां पर अपनी मूर्ति फोड़ करके बाहर निकली और वहां पर उस डाकू के हाथों से ही उसके तलवार आदि लेकर के सारा मस्तिष्क वहां पर खत्म कर दिया। तो कहने का मतलब जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, जो तत्व ज्ञानी होते हैं, सबके अंदर अपनी ही आत्मा का दर्शन करते हैं, अपने ईश्वर का दर्शन करते हैं, अपने भगवान का दर्शन करते हैं, वे लोग इस तरह से भागवत के अंदर ये जड़ भरत जी महाराज का प्रत्येक इस तरह से वहां पर उसकी ब्रह्म तेज की कथा अपन को प्राप्त। इसी तरह से ये पिपाजी महाराज उसी जंगल में जाते हैं और उसी जंगल में वहां पर शेर, और वहां पर इतनी भयंकर दहाड़ करता है और उस दहाड़ से कई जंतुओं का, जीवों का कलेजा वहां पर फाड़ जाता है। परंतु फिर भी वहां पर पिपाजी महाराज बिल्कुल विचलित नहीं होते। शेर जहां दहाड़ करे और किसी का हृदय नहीं कांपे, ये तो हो नहीं सकता। परंतु पिपाजी महाराज वहां पर रत्ती मात्र वे भयभीत नहीं हुए, निश्चित है। उनकी तो चित्तवृत्ति, उनकी तो परमात्मा के अंदर लगी हुई थी। और वहां पर शेर उनके सामने आ रहा है दाह करता हुआ, वो अपनी चित्तवृत्ति परमात्मा के अंदर और अपने ब्रह्म भाव के अंदर, और दूर से तो वहां पर वो जोर से गर्जना करते हुए आया और जो ही पास में आया एकदम वहां पर अपने सिर मस्तक नीचे कर दिया, पूंछ नीचे कर दी और पिपाजी महाराज के चरणों के अंदर लौट गया। ये ब्रह्म तेज की, ये भगवान की पूर्ण शरणागति का फल है। बोले भक्त और भगवान की। इस काव्य के अंदर, इस नैनी बाई के माहिर के अंदर आप भक्त और भगवान की कथा आपको मिलेगी। ध्यान देना, दूसरी जो कथाएं होती हैं वहां तो कथा को सुनने के लिए यजमान होता है। जैसे भागवत होती है तो भागवत को कराने वाले यजमान होते हैं, यहाँ पर कोई यजमान नहीं। यहाँ तो भगवान खुद ही अपने भक्तों की कथा सुनने वाले यजमान के रूप में विराजमान है। ध्यान देना, इस कथा में भक्त जो भगवान के भक्त है उनकी कथा है और भगवान की उनके साथ में महिमा की कथा है भगवान की। इसलिए यहाँ पर भक्त और भगवान ये विशेष करके ध्यान रखना। जहाँ भगवान की कथा कहते हैं तो वहां तो चलो कोई बात नहीं, परंतु जहाँ भगत की कथा करनी हो और भगवान खुद जहाँ यदि वहाँ यजमान हो तो बहने वहां कथा कहने की किसी की हिम्मत नहीं होती कथा करनी। इसलिए अभी अपन इस कथा के प्रारंभ के अंदर देखेंगे तो वहां पिपाजी महाराज निर्भीक और उनके सामने वो शेर जोर से दहाड़ करता हुआ आया और तुरंत वहां पर उनके पांव के अंदर मस्तक नीचा कर दिया और उनकी ये ब्रह्म तेज का और पूर्ण भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति का ये पिपाजी महाराज की भक्ति का फल कि हिंसक जीव भी जिनके पास में आकर के अपने हिंसक भाव छोड़ देता है। ये पूर्ण भक्ति भागवत के अंदर तो बड़ी विषय। वहां पर महर्षि कर्दम जहां तपस्या करते थे
ऋषियों की जहां जहां ऐसी दशा आती है तपो स्थली की बात, वहां पर जहां संत और ऋषि मुनि, हमारी भारत भूमि जो है, इस भारत भूमि पर जहां ये ऋषियों की भूमि है, ये तपो भूमि है, जहां संतों ने ऋषियों ने तपस्या की, वहां उस स्थल पर हिंसक जीव जंतु भी अपने हिंसक भाव को छोड़ करके वहां सब प्रेम से रहते। इसी तरह से यहाँ पर ये सिंह ने अपना हिंसक भाव छोड़ा और वहां पर पिपाजी महाराज के शरण में आ गए। और वहां पर जो इस शरण में आया और पिपाजी महाराज ने उनको कहा, अरे भाई, तो इस तरह से उनको अपनी पिपाजी महाराज जानते थे कि ये पूर्व जन्म के अंदर राजा था और भगवान का इसने दर्शन किया था, भगवान का इनको भक्ति का वरदान मिला हुआ था, परंतु उसको कहा कि अरे भाई, तो इस जंगल के अंदर इस तरह से हिंसा कर रहा है। पिपा भक्त ज्ञान पुनि दीना, अरे पूर्व जन्म सिंह जब चीना, कि तू पूर्व जन्म के अंदर राजा था और तो इस तरह से यहाँ पर सिंह बना, तेरे को वो श्राप के कारण। वहां पर पिपाजी महाराज लगी समाधि खुले ही नैना और लुटत चरण मुख व्याकुल बहना। उनकी एकदम जही पिपाजी महाराज वो सिंह ने उनके चरणों के अंदर अपने मस्तक नीचा किया, चरणों के अंदर प्रणाम किया, तो पिपाजी महाराज ने उनकी मस्तक के ऊपर हाथ रखा और जो ही हाथ रखा, हाथ रखते उनकी समाधि लग गई और उनको पूर्व जन्म की सारी कहानी याद आ गई। लगी समाधि खुले नहीं नैना और लुटत चरण मुख व्याकुल बहना। वो व्याकुल होकर के वहां पिपाजी महाराज के चरणों के अंदर वो सिंह लौटने लग जाता है। पिपा भक्ति पौरव तब दिया, अरे सुरती पुराण उच्चारण किया। पिपाजी महाराज बटे उन्हें सिंह ने ध्यान दीजिए, वहां सिंह रूप में उनको वहां पर श्रुति माने वेद और पुराण के अनुकूल उनको उपदेश दिया, श्रुति पुराण उच्चारण किया। जो श्रुतियों में, जो उपनिषदों में, जो हमारे वेदों में और पुराणों के अंदर जो ज्ञान है, वो ज्ञान उन्होंने दिया, नहीं कि अपने मनमुखी कोई ज्ञान वहां पर दिया। पिपाजी महाराज उस सिंह को, जो वो राजा था, उनको सिंह रूप में उनको वहां पर श्रुति पुराण उच्चारण किया, वहां पर उनको उपदेश दिया और उनको कहा, अरे भाई, तो इस शेर योनि के अंदर मांस अंश जो मुख में आवे, अरे शुकर स्वान जोन सत पावे। अब ध्यान देकर के सुनना, यहाँ पर कहते हैं कि अरे तेरे को ये शेर योनि में और इस सिंह योनि के अंदर तू यहाँ पर मांस खा रहा है। अरे मांस अंश जो मुख में आवे, जो मांस है और मांस का एक अंश भी यदि मुख में आवे तो उसको क्या बनना पड़ता है, शुकर स्वान जोन सत पावे। शुकर माने शुअर और स्वान माने कुत्ता, जोन सत पावे। 100 साल तक इन योनि माने उन्हें रहना पड़े जिनने मानो मांस का एक अंश भी जिनके मुख के अंदर आ जाता है। वहां पर पिपाजी महाराज उस सिंह को उपदेश दिया वैराग्य का और कहा कि अलुग काक बक बागल होई, आमिष खाए सिंह रहे सोई। पुण्य बहु जीव हने वह पापी, पाप पूंजी का मिटे ना थापी। कि इससे तो और तेरा पाप बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ये घटता नहीं है। अरे सिंह दे सम अदम ना कोई। वहां पिपाजी महाराज उनको कहते, अरे भाई, क्योंकि पिपाजी महाराज ने उनके ऊपर हाथ धरा और हाथ धरते उनके सारी पूर्व जन्म की भी उनको याद आ गई कि मैं राजा था, मुस्कान था, भगवान के दर्शन हुआ, परंतु एक अपराध के कारण मेरे को इसमें योनि में आना पड़ा। और वहां पर उनको कहते, भाई आज तेरे को सिंह योनि मिली है, सिंह देह सम अदम ना कोई, शेर योनि रे समान कोई अदम योनि नहीं है। यहाँ पर पिपाजी महाराज उनको कहते हैं कि शेर के समान कोई अदम योनि नहीं, क्योंकि यहाँ पर पाप के ऊपर पाप होता जाता है, हिंसा के ऊपर हिंसा होती जाती है। बड़े पाप पुण्य अजगर हुई, वहां से पाप बढ़ता है शिव योनि में, और पाप बढ़ने से वहां पर वो क्या होता है, अजगर योनि में जाता है। अजगर बड़े पाप पुनि अजगर होई, अरे वर्ष सहस दो देह रहावे, जिसे पेट महा दुख पावे। अजगर योनि के अंदर क्या है,
वहां पर पेट रे बल माते विशिष्ट हो रहे वर्ष सहस्त्र हजार वर्ष तक, कितने हजार वर्ष तक इस योनि के अंदर उनको रहना पड़ता है और पेट रे बल माते हाल न हो। वहां पिपाजी महाराज कहते भाई, अरे उनके बाद में गिरगट होत त्याग तनु भाई, उनके गिरगट वहां सिंह इस अजगर के बाद में उसको गिरगट बनना पड़ता है और गिरगट जौन पाप बहु करी, और गिरगट योनि में आने के बाद में वहां पर भी पाप अनेक होते हैं। जो गिरगट होता है तो वहां पर जीवों को मारता है, तो वहां गिरगट जौन पाप बहु करी, अरे पुनि पुनि दे सरट की धरे। इस तरह से बार बार वो इस सरट योनि के अंदर वहां पर सरट समान अदम ना कोई, अरे चुगली करे मांस पुनि खाई, तनक कही लरे नर नारी, जो सुन ले मांस के आहार। ध्यान देना भाई, देखो यहाँ पर जो मांस बख्शी है उनके बारे में यहाँ पर कि पशु खाए गिरगट तनु पावे और मनुष्य खाए कौन गति पावे। अब कितनी सुंदर बात कही यहाँ पर पिपाजी महाराज कहते हैं कि जो एक सिंह कौन है, गिरगट कौन है, एक पशु है, जानवर है, और यदि वो जानवर यदि मांस खाता है और उसके मांस खाने पर वहां पर यदि इस साइड में आ जाओ, वो मांस खाता है, इस कारण उनको ऐसी योनि में जाना पड़ता है। और यदि मनुष्य खाए तो को गति पाए, पशु खाए गिरगट तनु पावे। यदि पशु खाता है वो गिरगट योनि में जाना पड़ता है, और यदि नर खाता है, मनुष्य खाए तो को गति जाए। यदि मनुष्य होकर के यदि मांस खाता है अब भक्षण करता है तो वो कौन सी गति जाता है। ध्यान देना भाई, भगवान ने यहाँ पर कोई मनुष्य को रोकने के लिए कोई कमी बनाई कोई चीज की। अरे वो खूब दूध पिए, घृत खाए, फल फ्रूट खाए, बहुत अच्छी अच्छी ऐसी वस्तुएं हैं जिनका यहाँ पर उसका सेवन करने पर शरीर में ताकत आती है, इंद्रियों में शक्ति आती है। और जबकि इस तरह से अभक्ष्य भक्षण करने पर, अपेय पदार्थ पीने पर वहां पर चारों तरफ वहां पर नुकसान ही नुकसान है। तो यहाँ पर पिपाजी महाराज उसको सिंह के कहते कि अरे पशु खाए गिरगट तनु पावे। यदि पशु खाता है तो वो गिरगट योनि में जाता है, और मनुष्य खाए तो कौन गति जावे। यदि मनुष्य खाता है तो फिर कौन सी गति जाता है। अरे चंद्र सूरज जह तेक रहनी, मांस आहारी ना सुधरे कर। पिपाजी महाराज कहे भाई कि जब तक सूरज चंद्र सूरज जह तक रह धरनी, इस धरती माते सूरज चंद्रमा धरती रहे, जब तक ये मांस आहारी ना सुधरे करनी, ये जो मांस बख्शी हैं, अब भक्षण करने वाले नहीं पीने जैसे पदार्थ को पीने वाले, ये कभी नहीं सुधरे। अरे समझे नहीं ज्ञान नहीं लागे, नहीं तो समझे और नहीं इन्होंने कोई ज्ञान लागे। अरे जो कोई कहे क्रोध तन जागे, और यदि कोई कहे अरे तू अड़ो गलत काम क्यों कर रहे, तो तुरंत उन्हें क्रोध आ जाता तन माते, आग उबल जा, तो खाऊं तो मारे बाप रो खाऊं, पीऊं तो मारे पीऊं निकट तकलीफ पड़ी। वाह भाई वाह, न क्रोध में भी समझे नहीं ज्ञान नहीं लागे, जो कोई कहे क्रोध तन जागे। यहाँ पर केवे कि हो इकोत्तर नरक पावे। अटे बतावे पिपाजी महाराज कि जो इस तरह से भक्षण करने वाले वे इकोत्तर प्रकार के जो नरक है, उस नरकों के अंदर उनकी गति होती है। इस तरह से यहाँ पर कहा, ध्यान देना, पिपाजी महाराज उसको कहते हैं सिंह रूप में कि जब इस तरह से उनको उपदेश दिया और इस तरह से वैरागी भरत वहां पर उपदेश को सुनकर कि वो एकदम सिंह उनको पूरे मस्तक पर हाथ रखते उनकी समाधि लगे, क्योंकि ज्ञानी गुरु मिले, ब्रह्म ज्ञानी मिले, और एकदम वहां पर त्राही करने लगा। त्राही करे के हे रायो प्रभु में जन्म अकारण हुआ, कि हे प्रभु मैं तो अकारण मैंने जन्म खो लिया। पीपे कहे राम भज भाई तजो जीव मानस अगुराई, कि हे भाई तू राम राम भजन कर,
हैं? अरे सब आत्म अपनी सी जानो। देखो ध्यान देना, ये यहाँ पर पिपा जी महाराज उनको पूर्ण ज्ञान बता रहे हैं कि सब आत्म अपनी सी जानो, दया देह अनुकंपा आना, कि सबके अंदर अपनी आत्मा का दर्शन करो। और जब सभी के अंदर अपनी आत्मा का दर्शन कर लेंगे तो क्या कोई किसी से द्वेष करेगा? क्या कोई किसी से ईर्ष्या करेगा? नहीं। जब अपन सभी के अंदर अपनी ही आत्मा का दर्शन करेंगे तो वहां पर कोई किसी से अपने आप से कोई द्वेष नहीं करता, नहीं कोई उनसे द्वेष ईर्ष्या करता। इसलिए कहा कि सब आत्म अपनी से जो जान, कहते हैं ना पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सब है मेरी आत्मा। सबके अंदर अपनी आत्मा का, और आत्मा कहीं है वो पूर्ण है, वो पूर्ण ब्रह्म है। आत्मा सोई परमात्मा है, और उसी आत्मा का जो अपने अंदर आत्मा है वो सभी के अंदर आत्मा है। इस तरह से यहाँ पर पिपा जी महाराज कहते हैं भाई सब आत्म अपनी सी जानो, सबके अंदर तू अपने ही आत्मा का निवास जान। और जब सबके अंदर अपनी आत्मा का दर्शन वहां पर जानोगे तो कोई किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं देगा। इसलिए कहा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सब है मेरी आत्मा, सब है मेरी आत्मा, पापों का कर दिया खात्मा। ध्यान देना, सभी जगह अपनी आत्मा का दर्शन करेंगे। यही आत्मा, यही ज्ञान की पराकाष्ठा है, इनसे आगे कोई ज्ञान नहीं। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, ये जो आत्मा है सबके अंदर जो उस पूर्ण ब्रह्म है, जो अपने अंदर है वो दूसरे के अंदर प्राणियों में भी है। सबके अंदर आत्मा एक है। शरीर सबका अलग अलग हो सकता है, पशु का शरीर अलग हो सकता है, पक्षी का अलग हो सकता है, जीव जंतु कीट पतंग इन सभी योनियों के शरीर अलग अलग है, परंतु सभी योनियों के अंदर जो चेतना है, जो आत्मा है भाइयों, सबके अंदर वो एक ही है। और जब वहां पर सबके अंदर उस एक ही आत्मा का दर्शन करते थे, यही पूर्ण ब्रह्म है, यही पूर्ण ज्ञान है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। जब इस तरह से दर्शन करते तभी जाकर के जीव के सारे पाप नष्ट होते, चाहे कैसा भी पापी से पापी क्यों नहीं है, महापापी क्यों नहीं है, परंतु सभी जगह अपनी आत्मा का दर्शन कर लेता है तो उनके सारे पाप, ये ज्ञान के अंदर ही एकमात्र शक्ति है कि सभी पापों को जला करके भस्म कर देता है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सब है मेरी आत्मा, सब है मेरी आत्मा, पापों का कर दिया खात्मा। सब आत्मा, यहाँ पिपा जी महाराज कहते हैं कि सब आत्म अपनी सी जानो, दया देह अनुकंपा आनो। अरे नर बीज तने उत्पत्ति होई, नर के बीच वो मति कोई। ध्यान देना, बहुत सुंदर बात है बहने भाइयों कि यहाँ पिपा जी महाराज कहे कि अरे भाई और नर बीज तने उत्पत्ति हुई, और जो मनुष्य योनि ना, अब मनुष्य योनि इस जीव को ऊंच नीच योनियों के अंदर जन्म लेने का कारण है। बहुत सुंदर, देखो कितनी सुंदर सरल भाषा के अंदर पिपा जी महाराज ने उनको सारा सार बता दिया कि नर वीर जते उत्पत्ति हुई। ये मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है जिस योनि से जीव ऊंच नीच योनियों के अंदर, सभी प्रकार की योनियों के अंदर भटकता है। क्योंकि मैं कई बार कथा के अंदर कहा कि इस जीव को मनुष्य योनि के अंदर ही एकमात्र मैं कर रहा हूं, कर्ता अहम इति मन्यते, कर्तापन का जो भाव है केवल मनुष्य योनि के अंदर ही होता है। और जब कर्तापन का ये जो भाव है मनुष्य योनि में होता है, दूसरी योनियों में नहीं। दूसरी योनियों के अंदर तो केवल वहां पर भोक्तापन, जो जैसा कर्म है पाप और पुण्य, उन कर्मों का ही फल भोगता है, वहां पर नया कर्म नहीं होता है। परंतु मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है जहां पर अपने पाप कर्म तो भोगता ही भोगता है, परंतु वहां पर नए कर्म भी उनको लागू होते हैं मनुष्य योनि के अंदर, क्योंकि कर्तापन का भाव इस मनुष्य योनि के अंदर है। इसलिए यहाँ पर पिपा जी महाराज ने कहा नर बीज तने उत्पत्ति हुई, इस नर योनि से ही ऊंच नीच योनियों के अंदर इस जीव की उत्पत्ति का कारण है। अरे नर के बीज वो मति कोई, अरे भाई क्यों इन तरह, वहां पिपा जी महाराज के अरे भाई नर के बीज क्यों तू बोवे, तू सबरे मान अपनी आत्मा का दर्शन कर, अपनी आत्मा भाव को जान और सबसे मिठो बोल भाई, तू सबसे मीठा बोल, सबसे आत्मीय भाव रख। और जब सबसे अपना आत्मीय भाव होगा तो कोई किसी को
जब सबके अंदर अपनी आत्मा का दर्शन करेगा तो क्या वो किसी को कुछ बोलेगा? बाकी तो वो कोई किसी से द्वेष नहीं करेगा, नहीं वो कड़वा बोलेगा, बल्कि वो सबसे मीठा बोलेगा। वीणे जा रही है, हर्ष हर्ष बोल, मीठी मीठी बोल, प्यारी प्यारी बोल, हर्ष हर्ष बोल। इसलिए यहाँ पर कहा वीणे जा रही है, यहाँ पर वाणी को ही बताया कि हे वाणी, हे वीणे जा रही, तू मीठी बोल। किकर बोले कि तू सबरे माने अपनी ही आत्मा दर्शन कर, और अपनी ही आत्मा का दर्शन अपनी आत्म भाव के साथ में तो सबसे मीठी बोल। ये जीवन तो घड़ी पलक का है। यहाँ पर ध्यान देना, कोई किसी से द्वेष करता है, किसी से यदि ईर्ष्या करता है, वो यहाँ पर नहीं रहा, बल्कि अपन किसी को यदि प्रेम देंगे, आत्मीय भाव देंगे, वो आत्मीय भाव यहाँ पर भले ही है अपन रहे नहीं रहे, परंतु वो आत्मीय भाव यहाँ पर रहेगा कि हाँ, अरे वो कितो भलो आदमी थो, वो सबों प्रेम राखता तो, सबों स्नेह राखता तो, सबों हिलमिल ने हालतो तो। ध्यान देना, इसलिए यहाँ पर कहा कि जो सबसे मीठो बोल। वीण जा रही है, हास्य से बोल, मीठी मीठी बोल, प्यारी प्यारी बोल। देखिए वीण जा रही है, हंस हंस बोल, हे मीठी मीठी बोल, बाता थारी रह जाती। वीण जा रही है, हंस हंस बोल, मीठी मीठी बोल, बाता थारी रह जाती। ओ मने परदेसी मत जाने हो, परदेसी मत जाने, बाता थारी रह जाती। वीण जा रही है, हंस हंस बोल, मीठी मीठी बोल, बाता थारी रह जाती। कंठी माला काट की विराजा मेरे रेशमी सूट, कंठी माला काट की विराजा मेरे रेशमी सूट। सूट बेचारा क्या करेगी, सूट बेचारा क्या करे, जाने कातन भरोरे कपूत, बाता थारी रह जाती। वीण जा रही है, हंस हंस बोल, मीठी मीठी बोल, बाता थारी रह जाती। मोरी बड़ी पहचान, कई दिन बीता पाल पड़े में, कई दिन बीता पाल पड़े, कई दिन बीता अनजान, बाता सारी रे जाती। ओ मेरे जारी रे, हंस हंस बोल, प्यारी प्यारी बोल, बाता सारी रे जाती। रामा थारे बाग में जी लंबा पेड़ खजूर, रामा थारे बाग में भाई लंबा पेड़ खजूर। चढ़ को चाहे प्रेम रस रे, चढ़ को चाहे प्रेम रस भाई, पड़े तो चकना दूर, बाता थारी रह जाती। ओ वीण जा रही है, हंस हंस बोल, प्यारी प्यारी बोल, मीठी मीठी बोल, बाता थारी रह जाती।
जैसे चूड़ी काटती भई वैसी नर की दे, जैसे चूड़ी काटती वैसी नर की दे, जतन कया तू जावसी रे, जतन कया तू जावसी, बोलो हरि भज लाओ रे, ये पाता धारी रे जाती रे जारी रे, हंस हंस बोल प्यारी प्यारी बोल, बाता धारी रे पत्ता टूटा डाल तेरे ले गई पवन उड़ा, पत्ता टूटा डाल तेरे ले गई पवन उड़ा, अब के बिछड़े ना मिलेंगे, अब के बिछड़े ना मिलेंगे, भाई दूर पड़ेंगे जाए, माता सारी रह जाती रे जारी रे, हंसिया बोल मीठी मीठी बोल प्यारी प्यारी रह जाती। बोले भक्तर भगवान की। अरे बाल परे भजियो नहीं बीरा कियो नारी तुम्हें, बाल परे तुम भजियो नहीं बीरा कियो नारी तुम्हें, अब पछताए होते क्या है, अब पछताए होते क्या, जब चिड़िया चुग गई है, पाता धारी रे जाती नारी रे, हंस हंस बोल मीठी मीठी बोल, पाता धारी रह जाती। अरे माखी बैठी शहद पर रे हरी बंगाल बेटा, माखी बैठी शहद पर पाकुड़िया बेटा, उड़ने का सा भया रे, उड़ने का सा भया, कोई लालच बुरी रे बला, ये माता तारी रे जाती बिने जारी रे, हंस हंस बोल मीठी मीठी बोल प्यारी प्यारी बोल, माता तारी रे जाती। ओ भारत थारी लग गई करो अडोर दे गयो हार हो, भारत थारी लग गई रे तारों लग गयो हारे, रामानंद राम भले रे कबीरा, रामानंद राम भले कबीरा, तू बैठो मोजो जाने हरी रह जाती, तो बैठो रे मौजा जाने माता थारी रह जाती, बेजारी रे हंसे हंसे बोल मीठी मीठी बोल, माता थारी रह जाती, बेजारी रे हंसे हंसे बोल मीठी मीठी बोल, माता थारी रह जाती, माता थारी रह जाती, माता थारी रह जाती। बोली भक्तर भगवान की, बोली सतगुरु भगवान की जय हो। वीण जा रही है, हंस हंस बोल मीठी मीठी बोल प्यारी प्यारी बोल, बात थारी है। तू हंसने रेवे ना मिठी